हेलो प्रिय दर्शकों, मैं डॉक्टर राहुल सिंघल, एडिशनल डायरेक्टर कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में कार्यरत हूँ। दोस्तों, आपको मालूम है कि 17 मई को हम वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाते हैं। हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप का मतलब है कि ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा हाई होना, और ब्लड प्रेशर हमारे पूरे बॉडी को इफेक्ट करता है, जिसमें प्रमुख ऑर्गन्स जो होते हैं वो होते हैं ब्रेन, आईज, हार्ट, किडनी और हाथ पैरों की नसें। तो हाइपरटेंशन एक बड़ी ही साइलेंट बीमारी है जिसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं। फ्रेमिंगहम हार्ट स्टडी के हिसाब से अगर हम देखें तो 55 इयर्स के ऊपर हाइपरटेंशन होने की संभावना ऑलमोस्ट 90% होती है। तो यह बहुत गंभीर समस्या है। तो हाइपरटेंशन डे हम इसलिए मनाते हैं जिससे कि इस दिन हम लोगों को अवगत करा सकें कि ब्लड प्रेशर किस तरह से हम लोगों को हानि पहुंचा सकता है और इसके लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए। तो दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो करंट गाइडलाइंस हैं उसमें उच्च रक्तचाप की जो ऑप्टिमल वैल्यू है उसको कम कर दिया गया है, यह देखते हुए कि अगर उस ऊपर ब्लड प्रेशर को अगर हम रखते हैं तो उससे जो कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी है, मींस हार्ट और ब्रेन के हिसाब से जो मोर्टेलिटी होती है, जो मॉर्बिडिटी होती है, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो ये हमारे ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकता है, जिस फॉर्म में पैरालिसिस के फॉर्म में हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है कि हार्ट की मांसपेशियां थिक हो जाती हैं, पेशेंट डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में जा सकता है और धीरे धीरे किसी को हार्ट अटैक भी हो सकता है, या हमारी हार्ट की मांसपेशियां धीरे धीरे कमज़ोर भी हो जाती हैं। इसी तरीके से आइज़ को नुकसान पहुंचा सकता है कि आइज़ का विजन धीरे धीरे लॉस होने लग जाता है, और किडनी एक इसका प्रमुख टारगेट होता है। तो धीरे धीरे ये क्रोनिक किडनी डिजीज़ के रूप में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो दोस्तों, हाइपरटेंशन के बहुत सारे प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से हम हाइपरटेंशन से ग्रसित हो सकते हैं, और हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसको हम काफ़ी हद तक करेक्ट भी कर सकते हैं। तो कोई भी ब्लड प्रेशर अगर 130 या 85 से ज़्यादा है तो समझ लीजिए कि आपको हाइपरटेंशन है, क्योंकि यह स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। और स्टेज 2 हाइपरटेंशन यानी कि बीपी ब्लड प्रेशर यानी कि 140/90 से ज़्यादा। तो इसके प्रमुख कारण हैं लाइक जैसे बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स, जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे अपने अनप्लान्ड डाइट, अनहेल्दी डाइट, लॉट लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग, अल्कोहल, वजन का बढ़ना। तो ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम काफ़ी हद तक अगर हम कंट्रोल करें तो हम धीरे धीरे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर हम 8 किसी पेशेंट को देखें तो उसमें 4 लोगों को ही ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस ठीक ढंग से हो पाता है, और 4 में से 2 लोग ही ऐसे हैं जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाता है, और उन 2 में से भी केवल एक ही पेशेंट ऐसा है जिसमें ब्लड प्रेशर दवाई देने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर ठीक हो पाता है। तो आप यह अनुपात लगा सकते हैं कि ओनली 12.5% लोग ऐसे हैं जो ब्लड प्रेशर डायग्नोस होने के बाद प्रॉपरली अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पाते हैं। तो इसलिए हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर हम ये प्रतिज्ञा करें कि अपने ब्लड प्रेशर को हम सुचारू रूप से रखेंगे, डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाइयों को नियमित रूप से खाएंगे। यह भ्रांति है कि एक बार ब्लड प्रेशर की दवा शुरू हो जाती है तो वो लंबे समय तक खानी पड़ती है। तो यह भ्रांतियाँ दिमाग में नहीं रखनी चाहिए, और अगर खानी भी पड़े तो दोस्तों, लाइफ लॉन्ग दवा खाने से अगर हमारे प्रमुख ऑर्गन्स बच सकते हैं तो यह उसके लिए एक बहुत ही छोटी कॉस्ट है। तो प्रिवेंशन हम बेसिकली कर सकते हैं अगर हम हेल्दी डाइट लें, हम गुड फिजिकल एक्टिविटी रखें, अपने वेट को कम रखें, नियमित व्यायाम करें, स्ट्रेस से दूर रहें, और स्मोकिंग और अल्कोहल जो व्यसन हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं उनको हम कम से कम अवॉइड करें। तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे में मेरा बस यही संदेश है आप लोगों के लिए कि
सुचारू रूप से अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। कोई भी परेशानी हो तो मुझसे या डॉक्टरों से, अपने नियरेस्ट डॉक्टर से सलाह लें और अपने हार्ट को, अपने ब्लड प्रेशर को सही ढंग से मजबूत रखें, सुरक्षित रहें। सो दोस्तों, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। गुड बाय एंड गुड हेल्थ। थैंक यू।